हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ संदीप कुमार सोनी एंड ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो लोग फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। कई बार एमआर बनने के लिए समझ में नहीं आता क्या इंटरव्यू की प्रिपरेशन करे, कौन कौन सी प्रिपरेशन होती है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो कॉलेज पास आउट हैं, जस्ट भी पास आउट होकर आए हैं, बीए किए हैं, बीएससी किए हैं या फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं। उन लोगों को क्योंकि फार्मेसी में बहुत लंबा सिलेबस है, फिर उसमें समझ में नहीं आता क्या पढ़ें। केडेटी की बुक फार्माकोलॉजी कितनी बड़ी सी बुक है, कैसे पढ़े, कौन कौन से टॉपिक्स, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं आप लोगों के माइंड में। उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो मैंने बनाया है। आप ध्यान से पूरा वीडियो को देखिए। इसमें सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया है जो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इंटरव्यू के लिए जरूरी है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं और उसमें बहुत ही स्मॉल स्मॉल सी मिस्टेक्स करते हैं। तो मिस्टेक्स ना करें और इजिली प्रिपेयर प्रिपेयर होके आए इंटरव्यू के लिए, जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं, ताकि हमेशा सफल एंड सक्सेस होके आए। सो आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग टाई बेल्ट और अच्छी लाइफ स्टाइल देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो वर्क होता है वो बहुत ज्यादा इजी नहीं होता है काम करना। देखने में लगता है कि बहुत इजी है, बट इट इज नॉट ए इजी जॉब। यहाँ पे आपको वर्क करने के लिए पेशेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, आपके अंदर पैशन होना चाहिए वर्क के लिए, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जब भी एज ए मेडिकल फील्ड आप वर्क करेंगे, आपको डॉक्टर्स की कॉल के लिए, डॉक्टर को विजिट करने के लिए बहुत देर तक कई बार वेट करना पड़ता है। कई बार मॉर्निंग में उठ के कार्ड लगाने के लिए जाना पड़ता है, वहां भी कार्ड लगाने में कई बार लाइन लगी होती है, वेट करना पड़ता है, कार्ड लगता है। आप मीटिंग के लिए टाइम फिक्स करते हैं डॉक्टर के साथ। कई बार केमिस्ट काउंटर पे आपसे प्रॉपरली वो बात नहीं करता है, तो वहां भी इरिटेशन होती है। कई बार डॉक्टर्स का वेट करने में, उसके वेटिंग हॉल में बहुत टाइम लगता है। तो मीन्स बहुत ही पेशेंसफुली वर्क करना होता है। इसके बाद आपको बिजनेस भी जनरेट करके कंपनीज को देनी होती है। तो और इसके साथ ही साथ बाइक वर्क है फ्रेंड्स। बरसात है, ठंडी है, गर्मी है, कोई भी मौसम है, 12 महीने जॉब करनी होती है। तो इसलिए इतना इजी नहीं है जितना देखने में लगता है कि हाँ टाई बेल्ट और सूट बूट पहन के वर्किंग पे जा रहे हैं लोग। तो जब भी आप प्लान करें, एक बार प्रोफेशन के बारे में प्रॉपरली पता कर ले, उसके बाद आए तो ज्यादा बेटर है। इवन जब भी आप प्लान करें इस प्रोफेशन में आने के लिए, एक बार अपने गार्जियन से जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि इंटरव्यू होने लेने के बाद उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद उनके गार्जियन उनको मना कर देते हैं। आते हैं कैंडिडेट्स, 1 हफ्ते 10 दिन काम करते हैं फील्ड में, जैसे उनके गार्जियंस को पता चलता है कि बाइक का वर्क है, बाइक से काम करना पड़ेगा, उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको डिसअलाउ कर देते हैं। तो जब भी आप प्लान करें इस फील्ड में आने के लिए, एक बार अपने पेरेंट्स जरूर पूछ लें या उनसे डिस्कस कर लें, ताकि आफ्टर ज्वाइनिंग आपको ऐसी फैमिली के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना आए फ्रेंड्स। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनको इंटरव्यू के टिप्स इसमें दे रहा हूँ कि आप इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई करेंगे, और बहुत स्मॉल स्मॉल सी जो थिंग्स है जो आप मिस करते हैं, इवन जो कॉलेज पास आउट है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस होता है। तो वहां पे मैं जो गाइड कर रहा हूँ उनको प्रिपेयर करके जाइए इंटरव्यू के टाइम पे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी वहां पर। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम वैकेंसी कहाँ से सर्च करें, क्योंकि जो कॉलेज पास आउट है या फ्रेशर्स है उनको वैकेंसी नहीं पता चलती है। वैकेंसी सर्च करने में काफी प्रॉब्लम आती है, जबकि ये बहुत ही इजी है आज के टाइम पे। इवन मैं आपको बताऊं, व्हाट्सएप का टाइम है आज का, तो इतना इजी हो गया है वैकेंसी सर्च करना। व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, किसी भी ग्रुप के साथ आप कॉन्टेक्ट कनेक्ट होके या ज्वाइन करके आप वहां से पा सकते हैं। इवन अगर आपका कोई फ्रेंड सर्किल में कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा है तो उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर कोई कांटेक्ट में नहीं है तो बहुत ही इजी वे बता रहा हूँ, आप सिंपली अपने जो सिटी है वहां के मेडिसिन होलसेल मार्केट में जाइए। वहां होलसेल शॉप के बाहर कई बार कंपनियां जो है अपने वैकेंसीज के बैनर लगा देती हैं, पोस्टर पेस्ट की होती हैं। या फिर अगर वहां मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप वहां से किसी भी होलसेलर से, किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का नंबर लीजिए, उससे कांटेक्ट करिए, उसका यूनियन ऑफिस पूछिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हर एक सिटी के अंदर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एक यूनियन ऑफिस होता है, जहाँ पे सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का आना जाना रहता है। और वहाँ ढेर सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको बैठे हुए मिल जाए, उनका स्पेसिफिक टाइम होता है, उसी टाइम पे जाइए पता करके, तो आपको बहुत सारी कंपनीज की वैकेंसी पता चल जाएगी। प्लस कहाँ पे कांटेक्ट करना है, कौन से नंबर पे कांटेक्ट करना है, मींस एबीएम का नंबर या जेडबीएम का नंबर जो होते हैं वो आपको इजीली वहां से मिल जाएंगे।
तो इस तरह आप वैकेंसी अपने शहर के अंदर पता चल सकते हैं। अदरवाइज यू कैन आल्सो सर्च ऑन द ऑनलाइन, लाइक farmertea.com वेबसाइट है, या गूगल पे बहुत बहुत सारे वेबसाइट आप ढूंढ सकते हैं जहां के थ्रू आपको वैकेंसी पता चल जाएगी। तो वहां से वैकेंसी देख सकते हैं। वैकेंसी पता चलने के बाद फ्रेंड्स आती है इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन जो है, जो क्या क्या करनी है। जब भी आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जाएं फ्रेंड्स, हमेशा जो है आपका ड्रेसिंग सेंस जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। मींस फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना। मैंने बहुत सारे कॉलेज पास आउट लोग वो कैजुअल ड्रेस वियर करके जाते हैं, जो कि हमारे प्रोफेशन में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो जब भी आप जाएं तो फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएं। मींस सिंपल फॉर्मल डार्क कलर की पैंट होनी चाहिए एंड लाइट कलर की शर्ट होनी चाहिए, वो भी फॉर्मल। टाई जरूर लगा के जाएं। हाँ, बेल्ट ब्लैक होनी चाहिए आपकी, या बेल्ट उस कलर की होनी चाहिए जिस कलर का आपका शू है। ब्राउन अगर ब्राउन कलर का आपका शूज है तो बेल्ट भी ब्राउन कलर की होनी चाहिए। अगर आपके शू जो है ब्लैक कलर की है तो आपकी बेल्ट भी ब्लैक कलर की होनी चाहिए। रिस्ट वॉच है तो पहन सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। शू पॉलिश्ड होना चाहिए एंड सॉक्स आपके नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और वेल ग्रूम्ड होके जाए फ्रेंड्स। मींस हेयर क्लीन जिस दिन जाए उसी दिन क्लीन करें, ऐसा नहीं कि एक दिन पहले ही कर लिया। जो जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसी मॉर्निंग आप अपने सेविंग करके जाएं प्रॉपर्ली। हेयर आपको प्रॉपर कटिंग होनी चाहिए, नाखून आपके प्रॉपर शेप में होनी चाहिए, कटिंग होनी चाहिए। वेल ड्रेस होके, वेल ग्रूम्ड होके इंटरव्यू के लिए जाएं फ्रेंड्स। क्योंकि ड्रेसिंग सेंस जो हमारा था वो फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा डालता है इंटरव्यू के ऊपर, और आपके इमेज को शो करता है कि क्या आपकी थिंकिंग है इस प्रोफेशन के प्रति। क्योंकि जो हमारा प्रोफेशन है, एमआर का जो प्रोफेशन है, एक डॉक्टर से मिलना होता है, डॉक्टर को विजिट करना होता है। तो वहां पे फ्रेंड्स डॉक्टर बहुत ही नीट एंड क्लीन रहता है, तो आपको भी उसके लेवल पे नीट एंड क्लीन एंड वेल ड्रेस होकर जाना होता है। एंड सेकंड थिंग आता है कि जब आप जाएंगे वहां पे तो आपको जो जनरली जो इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो फ्रेंड्स जब भी आप अपने इंट्रोडक्शन देते हैं हमेशा विद वेल कॉन्फिडेंस एंड रिलैक्स मोड में दें। कई बार क्या होता है, घबराहट में हम जाते हैं इंटरव्यू के सामने, उल्टे सीधे तरीके से बैठ जाते हैं या प्रॉपर्ली बैठते नहीं। जब भी इंटरव्यूअर के सामने आप बैठे बहुत ही आराम और कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठे। कंफर्टेबल मतलब ये नहीं होता बिल्कुल पीछे की तरफ झुक गया, जो बैठने का सीटिंग सिस्टम होता है कंफर्टेबल, उस तरह से बैठे कंफर्टेबली, ताकि आप अपने चीजों को जो आपसे पूछा जाए उसका आंसर रिप्लाई आप कन्वीनियंट वे में दे सकते, कंफर्टेबली उसको रिप्लाई कर सकते। हाँ, कई बार क्या होता है इंटरव्यूअर हमसे कई सारे क्वेश्चंस पूछता है जिसको हम समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से अपने मनचाहा बना के आंसर देते हैं। अगर आपके उसके इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे हुए समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, क्लियरली आप अगर उससे पूछ लेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ज्यादातर क्या करते हैं, अपने मन से सोच लेते हैं कि यही पूछ रहा होगा और वही बता देते हैं, वहीं पे मिस्टेक हो जाता है। फ्रेंड इंटरव्यू के टाइम पे जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो कॉन्फिडेंटली करें, और एक जो मैनर है उस मैनर में, उस स्टेप में करें। हो सकता है आप लोगों को इंटरव्यू के टाइम पे या इंट्रोड्यूस कैसे करें, तो मैंने बहुत सारे कलीग्स को देखा है या फ्रेंड्स को देखा, वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। तो आपके नॉलेज के लिए मैं स्टेप्स बता देता हूँ इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, वैसे ही प्रिपेयर करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पहले आपको बताना है अपना नेम, सेकंड बताना है अपनी एज, थर्ड बताना है आपको अपना प्लेस, कहां से आप बिलोंग करते हैं, फोर्थ वन इज आपकी क्वालिफिकेशन, फिफ्थ वन आपके अचीवमेंट्स। फ्रेंड्स अचीवमेंट्स को जरूर हाईलाइट करें अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे, जैसे आप अपने रिज्यूमे में हाईलाइट करके जाते हैं सेम वैसे ही हाईलाइट करके, क्योंकि जो अचीवमेंट्स होते हैं ना हमारे लिए स्ट्रेंथ को, हमारी स्ट्रेंथ को शो करते हैं। जैसे आप सपोज करिए कोई नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या कॉलेज लेवल पे कोई प्लेयर रहे हैं, कोई गेम प्लेयर रहे हैं, कहीं स्किट कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है, या कोई अदर सर्टिफिकेशन, कोई किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है, कोई एज ए स्पीकर रहे हो, कहीं कैप्टन रहे हो, तो जो भी अचीवमेंट आपके पास है उसको जरूर इंटरव्यू के टाइम पे शो करें फ्रेंड्स। ये आपके पावर को, आपके स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। सिक्स होता है फ्रेंड्स आपकी हॉबी क्या है, आप हॉबी बताइए अपनी। सेवंथ आपकी होती है फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली में फ्रेंड्स आपको अपने पेरेंट्स के नेम बताने की जरूरत नहीं है, मदर के नेम बताने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप अपने फ्रेंड्स मींस आपके फादर क्या करते हैं, मींस गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, फार्मर है, जो भी है,
उसको बताएं, आप मदर क्या है वो बताइए, आपके भाई बहन कितने हैं ये बताएं आप उसमें। सिंपली बहुत ज्यादा आपको उसमें उनके नाम वगैरह बताने की जरूरत नहीं होती है। अगर इंटरव्यूअर आपके फैमिली की डिटेल में जाता है तब उसको बताएं, ना कि आप अपने खुद से बताना शुरू कर दें, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपको अपने अपने जो पोटेंशियल्स हैं, अपने जो पावरफुल स्ट्रेंथ है उनको हाईलाइट करने के लिए होता है। तो हमेशा ध्यान रखें विद कॉन्फिडेंट अपना इंट्रोडक्शन दे। पहला इमेज आपके ड्रेस का होता है, दूसरा इमेज आपके इंट्रोडक्शन का होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है क्वेश्चनिंग आपके सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट में भी क्या होते हैं, अभी आप लोग दो कैटेगरी में, मेनली दो कैटेगरी से फार्मा प्रोफेशन में आते हैं। एक तो वो लोग जो फार्मेसी पास आउट करके आ रहे हैं फ्रेंड्स, मींस फार्मा ग्रेजुएट्स हैं। सेकंड वो लोग जो नॉन फार्मेसी करके आ रहे हैं, मींस बीए है, बीएससी है, बीकॉम है। तो इनको दो पार्ट में प्रिपेयर करनी होती है। मैं दोनों ही पार्ट्स भी में बता रहा हूं कि कौन कौन सी क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। आप जब भी जाएं उनको प्रिपेयर करके जाएं। डेफिनेटली 80% क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाएंगे, 20% तो कोई कहीं से भी पूछ सकता है। तो मैं उसको नोट करा रहा हूं, आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए, रीड आउट केयरफुली करके जाइएगा फ्रेंड्स। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इसको जब भी आप जाएं बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाएं। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो लोग फार्मेसी करके आ रहे हैं और जो लोग नॉन फार्मेसी से, मींस बीए, बीएससी, बीकॉम या अदर ग्रेजुएट हैं। जो लोग फार्मेसी करके आते हैं उनके लिए बताऊं, उनके सब्जेक्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है फार्माकोलॉजी की बुक। आप लोग फार्माकोलॉजी की बुक पढ़ के आते हैं, केडीटी पढ़ के आते हैं। मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मार्केट में वो फार्माकोलॉजी के रिगार्डिंग ही पूछे जाते हैं, मींस मेडिसिन के बारे में ही पूछे जाते हैं। तो आप बेटर होगा फार्माकोलॉजी के बुक को प्रिपेयर करके आए। उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। पहला मेन आ जाता है व्हाट इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की डिफिनीशन, फार्माकोलॉजी की मीनिंग एंड व्हाट इज द यूज ऑफ फार्माकोलॉजी इन आवर डे टू डे लाइफ। सेकंड आता है फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनेमिक एंड काइनेटिक। थर्ड टी मैक्स, सी मैक्स, lethal dose, lethal dose, T half, bioavailability। ये फ्रेंड्स बेसिक्स टेक्नोलॉजी है जो हम फार्मेसी में 2 साल 3 साल पढ़ के आते हैं। कई बार मैंने देखा ये सिंपल सिंपल टेक्नोलॉजी आप लोग बता नहीं पाते हो। तो जब भी आप जाएं इंटरव्यू के लिए उस टाइम प्रॉपर्ली इसको प्रिपेयर करके जाएं, देख के जाएं। डिफिनेशंस को ये पूछे जाते हैं, वहां पे स्मॉल स्मॉल से डिफिनेशंस होते हैं। फार्माकोलॉजी की अगर मैं बात करूं, कुछ टॉपिक डीप में पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको नोट करा रहा हूं। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है आपका, वो डीप में पूछा जा सकता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी अगर मैं बात करूं, स्पेशली जो हाइपरटेंसिव सिस्टम होता है, मींस हाइपरटेंसिव जो मेडिसिन होती है, एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिसिन होती है, उनकी फार्माकोलॉजी, मींस क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन विद 1 और 2 एग्जांपल हमेशा प्रिपेयर करके जाए। या फिर नर्वस सिस्टम के बारे में प्रिपेयर करके जाते हैं, व्हाट इज नर्वस सिस्टम, फार्माकोलॉजी ऑफ नर्वस रिगार्डिंग मेडिसिन विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ डू दे एक्ट। तो हमेशा आप इस चीज को प्रिपेयर करके जाएं। इसके अलावा एक टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज आल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी काफी पूछा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को आप पढ़ के जाएं। इसकी फार्माकोलॉजी के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, ये जनरली फिजियोलॉजी के बारे में ही पूछा जाता है। तो आप फिजियोलॉजी को देख के जाएं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के। हाँ, कुछ मेडिसिन जो इसमें यूज होती है उसको आप देख के जा सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। ब्लड सिस्टम जो आपका है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनका एक्शन क्या होता है, सॉरी उनका काम क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ये चीजें आप देख के जाए। जो भी फार्मेसी वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट कर दिए हैं, ये सारे पॉइंट्स आप कवर करके जाए, आपके लिए काफी हेल्पफुल है। जनरली क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। या फिर अगर आपका इंटरव्यू जो है वो फार्मेसी ग्रेजुएट है तो फार्माकोलॉजी में जाके आपसे डीपली पूछेगा। अदरवाइज क्या है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कभी-कभी हार्मोनल या एंडोक्राइन सिस्टम पूछा जाता है। अदरवाइज टीआर, फार्माकोकाइनेटिक, यही सब चीजें जनरली पूछी जाती। हमेशा आप इनको प्रिपेयर करके जाए।
अब जो लोग नॉन फार्मेसी के हैं उनसे क्या पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग फार्मेसी पढ़े नहीं हुए हैं, फार्माकोलॉजी पढ़े नहीं हुए हैं, तो उनसे कभी भी फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे फ्रेंड। उनसे हम पूछेंगे नॉन फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस, वो भी उनके सब्जेक्ट से। जो बीएससी किए हुए हैं उनसे तो डीप में फिजियोलॉजी पूछी जाती है जनरली, क्योंकि फिजियोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से सब्जेक्ट में बीएससी में है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है। बीएससी वाला तो स्पेशली फिजियोलॉजी पढ़ के जाए। और जो बीए बीकॉम है वो एटलीस्ट क्या है कि ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ते जाए। ह्यूमन बॉडी सिस्टम मीन्स कितने टाइप से हमारे बॉडी सिस्टम होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसमें भी थोड़ा सा डिटेल पढ़ के जाएं। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ये बेसिक्स जो फार्मेसी नहीं किए हुए हैं, जो लोग बीए बीकॉम है या मैथ्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन से जनरली हम उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको बेसिक्स इतनी बॉडी सिस्टम या स्मॉल स्मॉल डाइजेस्टिव सिस्टम पता होना चाहिए। क्योंकि आपको ये चीजें पता नहीं होगी तो आप मेडिसिन के बारे में खुद नहीं समझ पाओगे। जब खुद आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी मेडिसिन के बारे में, तो आप डॉक्टर को जाके डिटेल अपना प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ये बेसिक्स तैयार करके आए, आपको बहुत हेल्प करेगी। इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो दोनों ग्रुप के तैयार करके जाना होता है। वो क्वेश्चन होते हैं सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के, क्योंकि इस फील्ड में आने के बाद एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करने के बाद कई बार क्या होता है आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। आप मार्केट में जाते हैं, कई बार केमिस्ट आपसे प्राइस के रिगार्डिंग क्वेश्चन करता है, स्कीम के डिस्काउंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन करता है, या होलसेल या कभी आप डेटा बना के भेजते हैं कंपनी, तो सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो मैं कहता हूँ आप उसको भी, या हम 6 या 7 स्टैंडर्ड में जनरली पढ़ के आते हैं फ्रेंड्स, उन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। बट क्या है ना, हम इस एज में आते आते जब यूज नहीं होता इन चीजों को तो भूल जाते हैं। तो उसको एक बार जरूर रिकैप कर ले। मैं आपको बताऊं उसमें से आप डिस्काउंट सिस्टम, डिस्काउंट परसेंटेज, ग्रोथ, ये चीजें कैसे कैलकुलेट करेंगे आप इनको इजिली रीड आउट करके जा सकते हैं। यही जनरली हमारे डे टू डे हमारे की जो वर्किंग होती है उसमें हेल्पफुल होती है, इनकी यूज करनी पड़ती है। बहुत सिंपल एक एग्जांपल देता हूं आपको फ्रेंड्स। सपोज करिए मैंने 100 मैंगोज खरीदे, उसके बाद 13 फ्री हुए, कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ? Like that, if we are purchasing the 15 mango, we are getting the 2 mango. What are the discount? तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कई बार इंटरव्यूअर पूछता है, या मेनी टाइम क्या होता है कि आपको 2 फिगर दिया जाएगा, इस साल का एक फिगर दे दिया जाएगा, कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, एक लास्ट ईयर का आपको फिगर दे दिया जाएगा, और उससे आपको ग्रोथ बोला जाएगा निकालने के लिए। तो उसमें क्या होता है, हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कैसे कैलकुलेट। इस चीजों आप पहले से ही पहले गूगल करके जाए, जो स्मॉल जो 6 या 7 स्टैंडर्ड की बुक है चाहे तो उसमें आप देख लें। अदरवाइज बहुत सिंपल है, आप गूगल में ये सारी चीजें देख सकते हैं। डिस्काउंट सीखते हैं, परसेंटेज कैसे निकालना है, और ग्रोथ कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सिंपल से मैथ के कैलकुलेशंस है जो आप प्रिपेयर करके जाएं फ्रेंड्स। सब्जेक्ट के बाद ये सिंपल से मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आपसे कई बार पूछा जाता है आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, या फार्मा मार्केटिंग ही क्यों जाना ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में और भी फील्ड है। क्योंकि स्पेशली जो फार्मेसी ग्रेजुएट है उनका तो समझ में आता है कि फार्मेसी करके आ रहे हैं इसलिए इस फील्ड में आ रहे हैं, बट जो नॉन फार्मा के लोग हैं वो क्यों इस फील्ड में आना चाहते हैं। इसका सिंपल सा बहुत आंसर है फ्रेंड्स। अदर जितने भी मार्केटिंग के फील्ड हैं सभी में उनके पहली बात तो कस्टमर अननोन है, या फिर उनसे ज्यादा एजुकेटेड होगा या उनसे कम एजुकेटेड होगा या लिटरेट होगा, और उनके कस्टमर फिक्स नहीं है। बट अगर फार्मा मार्केटिंग के आते हैं फ्रेंड्स, बात करें फार्मा मार्केटिंग की, तो यहाँ पे आपके कस्टमर जनरली हर एक कंपनी के कस्टमर फिक्स होते हैं। जिस भी डिवीजन में आप काम करेंगे वहां आपके डॉक्टर्स फिक्स होते हैं कि 100 डॉक्टर्स 200 डॉक्टर्स कवर करने फिक्स होते हैं। सेकंड एडवांटेज ये होता है कि जो डॉक्टर होता है बहुत ही एजुकेटेड होता है, क्वालिफाइड होता है, आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है, आपसे ज्यादा समझदार है। तो आप अपने से ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन के साथ बिजनेस डीलिंग करते हैं। यहाँ पे जो अपने से समझदार और अपने से ज्यादा समझदार व्यक्ति के साथ काम करते हैं या उनके कांटेक्ट में रहते हैं, सिंपली क्या होता है आपका नॉलेज भी इंप्रूव होता है। मींस एक बेटर सोसाइटी के साथ आप काम करते हैं अपने से ज्यादा एजुकेटेड। और जो डॉक्टर होता है हमारी सोसाइटी का बहुत ही रेपुटेटेड पर्सन होता है। तो ऐसे प्रोफेशन में
ऐसे प्रोफेशन में आप काम करते हैं। यही हमारा कंपेरिजन है अदर से। सेकंड चीज है ग्रोथ की, अगर बात करें जैसे अदर्स में ग्रोथ है, नो डाउट अदर फील्ड में मार्केटिंग में ग्रोथ है, बट फार्मा मार्केटिंग की बात करें बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है फार्मा मार्केटिंग में ग्रोथ में। अभी भी हमारी फार्मा इंडस्ट्री डबल डिजिट ग्रोथ में चल रही है, तो बहुत ही ब्राइटेस्ट फ्यूचर है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप वहां पर हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद कई बार आपसे पेन सेल कराने के लिए, आपके सेलिंग स्किल्स को चेक करने के लिए कई बार फ्रेंड्स वहां पे इंटरव्यू आपको पेन दे सकता है, एक पेन आपको देगा वो सेल करने के लिए, बोला कि आप इसको सेल करके दिखाओ, तो वहां आपको अपने सेलिंग स्किल्स को शो करना होता है। पेन जब भी आपको सेल करने के लिए देखिए कॉमनली पेन ही दिया जाता है, इसलिए मैंने पेन का एग्जांपल लिया। जब भी आपको पेन दिए सेल करने के लिए, आप तुरंत इसमें स्टार्ट ना हो जाए बताने के लिए, जो थोड़ा पहले हम एटलीस्ट थोड़ा सा उसको 1-2 मिनट देखें कि पेन कैसा है, उसके अंदर क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या चीजें लगी हुई है, तो उसके हिसाब से मैं सिंपली मैं इस पेन का एग्जांपल दूं, उसको मैं हाईलाइट करूं। तो जनरली जब भी हम हाईलाइट करते हैं उसमें उसके फीचर्स को हाईलाइट नहीं करते, फीचर के साथ साथ आप बेनिफिट्स को हाईलाइट करिए उसमें, इंटरव्यूअर के ऊपर ज्यादा अच्छा इंप्रेशन आप डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको इस पेन का एग्जांपल देखे, इस एग्जांपल देता हूं, इस पेन के अंदर क्या है, ग्रिप है, ग्रिप इसका फीचर है। बेनिफिट क्या है, हाथ थकेगा नहीं, देर तक आप लिख सकते हैं। इस पेन की निब की बात करें, बहुत ही पतला है, बहुत अच्छा क्वालिटी का निब है, तो क्या होगा, ये इसका फीचर है। बेनिफिट क्या होगा, हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी होगी, बहुत स्मूथ होगी। थर्ड बात करें, पेन बहुत स्टाइलिश पेन है, ये इसका फीचर है, इसको जेब में लगाएंगे आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करेगा। चौथी बात करें, इसका इंक जो है वो लॉन्गर चलेगा, मींस लॉन्गर, बहुत सारा इंक इसके अंदर भरा हुआ है, ये इसका फीचर है। बेनिफिट क्या होगा, एक पेन में आप 3 पेन के बराबर आप काम करोगे, मींस आपकी कॉस्ट कटिंग होगी इसमें। फोर्थ अगर बात करें कॉस्ट इफेक्टिव की, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मींस आपके पैसे भी सेव होंगे। तो फ्रेंड्स जब भी आपको कभी इंटरव्यू पेन देता है इस तरह सेल करने के लिए, आप उसके फीचर्स को ना बता के, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमें ये पता नहीं होती, मैं इस चीज को आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि जब भी आप इस चीज को चाहे नोट कर लीजिएगा कि फीचर्स को नहीं हाईलाइट करना है इंटरव्यूअर के सामने, फीचर को बताना है, साथ में उसके बेनिफिट्स को बताना है, क्योंकि बेनिफिट्स को हम सेल करते हैं मार्केटिंग में अंदर भी। आप जब आ जाएंगे तब भी आपको यही चीज बताई जाएगी, हम बेनिफिट्स को सेल करते हैं फ्रेंड्स। बेनिफिट्स की वजह से ही मेडिसिन बिकती है, क्योंकि डॉक्टर एक ही साल के बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल होता है, जो बेनिफिट्स को हाईलाइट करता है, डॉक्टर के सामने बेनिफिट्स को बताता है और अच्छे से बता ले जाता है, उसके ब्रांड्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं फ्रेंड्स। सो जब भी आपको पेन बेचने के लिए बोला जाए, उस टाइम पे आप इस तरह से फीचर एंड बेनिफिट्स को हाईलाइट करें फ्रेंड। हाँ, जो भी चीजें आप जब भी बताएं उसको बहुत ही आराम से कंफर्टेबल तरीके से बताएं, ताकि आपके जो लैंग्वेज है वो स्लिप टंग की प्रॉब्लम ना आए वहां पे। उसके बाद जब भी आप किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं फ्रेंड्स, एटलीस्ट ना उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पता करके जाएं, कब इस्टेब्लिशमेंट है, कौन सी ईयर में आई थी, कितना ग्रोथ है इसका, कितना टर्नओवर है, कौन कौन से अच्छे ब्रांड है जो मार्केट में रन कर रहे हैं, कौन सा टॉप ब्रांड है, कितने करोड़ का ब्रांड है। जितना उस बार कंपनी के बारे में आप कलेक्ट करके जाएंगे, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, तो आपको पता रहेगा एटलीस्ट मैं किस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता इंटरव्यू के लिए, हम जल्दी जल्दी में क्या होता चला जाए। जब भी जाए आप कंपनी के बारे में, उसके ब्रांड के बारे में, हो सके तो ब्रांड के 1-2 ब्रांड की एमआरपी भी आप पता करके जाए, ओरिजिनल पैक भी देख के जाए। इसके बाद इंटरव्यूअर कई बार आपसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछता है फ्रेंड्स, व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मेनली दे जनरेट द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर्स by detailing our brands as well as by highlighting advantage of uh, advantage and benefits of our brand or our medicines, as well as they just maintain the stock at nearby chemist, as well as they doing the market survey, they generate business from a market from the doctors especially, and place the order to the company by the wholesaler। ये जनरली जॉब बेसिक जॉब प्रोफाइल है, मींस डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना, अपने ब्रांड के एडवांटेज को, बेनिफिट्स को हाईलाइट करके, नियर बाय केमिस्ट को अपने स्टॉक को मेंटेन रखना, प्लस मार्केट का सर्वे करना, अपने कंपटीटर के नॉलेज को कलेक्ट करना, ताकि आप ब्रांड को अच्छे से प्रमोट कर सकें, की पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकें डॉक्टर के सामने इन कंपैरिजन टू द कंपटीटर, एज वेल एज जो होलसेल मार्केट होता है जहां से केमिस्ट में माल सप्लाई होती है, वहां से कंपनी को ऑर्डर प्लेस कर सके और बिजनेस आप कंपनी के लिए जनरेट कर सके। तो जब भी आप जाएं तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, आप तैयार करके जाएं।
आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी फ्रेंड्स। और आपके मन में जो कोई अगर डाउट है भी रह गया है कि क्या कैसे क्या करें, तो ऑलमोस्ट मैंने सारा कवर करने की इसमें कोशिश किया है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो प्रिपेयर करके आपको जाना चाहिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के एमआर के इंटरव्यू के लिए। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है, कोई चीज कंफ्यूजन होती है कोई भी, तो आप नीचे मेरे कमेंट में लिखिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको नए नए वीडियोज मिलते रहेंगे। बेल आइकन पे हिट करिए, आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।